साथियों नमस्कार, जय भारत जय निताई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे देना है। यह वीडियो विशेष रूप से हमारे शिक्षक साथियों के लिए है जो बच्चों को बेहतर से बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। आज हमें क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और वही शिक्षक वास्तव में एक सफल शिक्षक होता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट। क्वालिटी एजुकेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको इस संक्षिप्त वीडियो में डिस्कस करने में बहुत लंबा होगा, तो मैं सारे पैरामीटर्स बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहला पैरामीटर है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आप जिस भी विषय का अध्ययन करा रहे हैं उस विषय का डेप्थ नॉलेज आपको अति आवश्यक है, चाहे वो नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना हो और चाहे 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे कॉलेज में या फिर PhD के किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र के आप टीचर हों, अगर हम बात करें छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाने की या आ अनार का पढ़ाने का, हर एक चीज़ का अपना एक ट्रिक होता है। एक ही चीज़ को पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है लेसन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेसन प्लान बनाते आपको आना चाहिए। किसी भी लेसन प्लान में नॉर्मली 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्री टीचिंग, सेकंड होता है वाइल टीचिंग एंड थर्ड होता है पोस्ट टीचिंग। प्री टीचिंग का मतलब होता है कि आप क्लास में एंट्री ले रहे हैं, क्लास में पढ़ाई स्टार्ट कराने के पहले बच्चों का अटेंशन आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उनका दिमाग पूरी तरीके से उस चीज़ में होता है या टीचर के जस्ट बात जाने से किसी न किसी एक्टिविटी में बच्चा एंगेज्ड रहता है। तो प्री टीचिंग में आपको कुछ ऐसा करना है कि बच्चे का पूरा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक पे प्रति बच्चों का पहले से ही आकर्षण आ जाए। वाइल टीचिंग का मतलब होता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिलीवरी करें। और पोस्ट टीचिंग का मतलब होता है कि वो टॉपिक डिलीवर होने के बाद आपको बच्चे को शॉर्ट में कैसे रिवाइज कराना है, कैसे वो सारी चीज़ें मेमोराइज कराना है जो आपने पढ़ाई हैं। सो दैट इज नॉन एज पोस्ट टीचिंग। सो देयर आर 3 फेजेस, प्री टीचिंग, वाइल टीचिंग एंड पोस्ट टीचिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन प्लानिंग। द थर्ड पार्ट इज डीलिंग विद द डिफरेंट स्टूडेंट। हम किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे साथ अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग बच्चे होते हैं। किसी बच्चे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, VIP फैमिली से होता है, आर्थिक रूप से संपन्न फैमिली से होता है, तो किसी बच्चे का बैकग्राउंड बहुत ही गरीब परिवार से होता है। हमें बच्चों के अलग अलग माइंडसेट के अलग अलग बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उन्हें उनके स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि शिक्षक होने के नाते हमें अपने बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड भी पता हो कि किस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस बच्चे की कैसी परवरिश हो रही है। जब हम बच्चों के बैकग्राउंड को समझेंगे, उनकी परवरिश को समझेंगे, तभी जाके हम बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। क्योंकि एक बच्चा है जिसके घर पे माता पिता बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से केयर होते हैं, उसको वैल्यूज सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहीं दूसरा बच्चा हो सकता है उसके घर पे उसको सिखाने वाले लोग ना हों, बस स्कूल में नाम लिखा दिया, और हो सकता है उसके परिवार में कुछ उपद्रवी तत्व भी हों। जैसे हम देखते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं और भी अनेक प्रकार की खराब गतिविधियां करते हैं। हो सकता है बच्चा ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा हो, तो ऐसे बच्चे को हमें अलग ट्रीट करना पड़ेगा। तो बच्चे का पूरा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए और साथ में टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। इसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। एज अ टीचर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें बाल मनोविज्ञान आए, क्योंकि जब तक हम बाल मनोविज्ञान नहीं सीखेंगे, बच्चों के मन की भावनाओं को और भावों को नहीं समझेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे शिक्षक से तो दूर अपने माता पिता से भी अपने दिल की बातें नहीं कर पाते। ये सामने आया है, सर्वे में भी सामने आया है कि बच्चों के भाव को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी दिल की बात आसानी से नहीं बताते। सो टीचर मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, अ ग्रेट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। अगर
ये हमने कर लिया तो हम एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं और अच्छी से अच्छी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकते हैं। और इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो होता है हमारे शिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग्स। अब हमें बच्चों के माइंडसेट के अनुसार क्लास में किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, उस माइंडसेट के अनुसार हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। आज डिजिटल ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी मेथड इज़ वन ऑफ देम, ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम, प्ले वे टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। तो ऐसी अनेकों विधियां हैं, हम बच्चों को खेल के माध्यम से समझाएं, भावनाओं के माध्यम से समझाएं, साइंटिफिकली समझाएं। और इसके अलावा बच्चों को याद करने की भी अलग अलग कलाएं सिखाएं कि हम कैसे याद कर सकते हैं। उसके लिए टीचर्स को बहुत इनोवेटिव और बहुत मेहनती होना पड़ेगा। जो टीचर मेहनत करेगा, ईमानदारी से खुद सीखेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी देने के लिए ज़रूरी है कि आपको खुद बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना नॉलेज भी अपडेट करें, प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट का नॉलेज लें, फिर उसके बाद बच्चों की साइकोलॉजी समझें, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, लेसन प्लानिंग में एक्सपर्ट बनें, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग सीखें कि किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ we can give the quality education and we can become the great teacher. So giving the quality education is a great art. It requires great efforts. So to be the great teachers, do the great efforts, become great and lead the leaders of the leader, become a great teacher. Thank you. जय भारत, जय निताई।